देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो देखो, दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है दोस्तों, एक डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम लोगों के इनकम पे लगता है, जैसे कि मेरा इनकम 10 लाख रुपए है, तो मैंने जो अपने इनकम पे टैक्स पे किया, तो वो होता है दोस्तों डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसा टैक्स जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, जैसे कि जीएसटी वगैरह जानते हो ना तुम लोग। जीएसटी क्या एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे हम लोग पे करके आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इनडायरेक्ट टैक्स देखो, दे रेफर टू द टैक्स लेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एग्जांपल जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी। आई होप तुम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों सब्सिडीज क्या होता है, ठीक है। याद रखना एक तो और बात मेरा कि इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन द मार्केट। इनडायरेक्ट टैक्स ना दोस्तों हमेशा गुड्स के दाम को क्या करेगा? बढ़ा देगा। सर्विस के दाम को क्या होता है? बढ़ा देगा। जैसे कि मान लो, लेट सपोज, एक मान लो मैगी बनाने में कीमत 8 रुपीज लगता है। मान लो कि फैक्ट्री से मैगी बन के 8 रुपीज में निकलता है, लेकिन प्लस अगर उसमें 1 रुपीज हमने टैक्स जब जोड़ देते तो इसी मैगी का कीमत कितना हो गया दोस्तों? 9 रुपीज। क्या हो गया दोस्तों? 9 रुपीज। तो याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स के दाम को क्या करेगा? बढ़ाएगा। मार्केट में जो भी गुड्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स के दाम को क्या करते हैं दोस्तों? बढ़ा देती है, ठीक है। फिर होता है दोस्तों सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? छूट। क्या होता है? छूट, जो गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करती है। मान लो कि ऐसा हो गया, जैसे कि मान लो जब न्यू कंपनी लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि न्यू एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। अगर नया कंपनी जब स्टार्ट करते हैं ना, तो गवर्नमेंट उससे लोन तो देती है, लेकिन लोन में सब्सिडीज देती है। लाइक मान लो कि गवर्नमेंट ने किसी को 10 लाख का लोन दिया, ठीक है। मान लो एक न्यू कंपनी स्टार्ट हो रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तुम कंपनी स्टार्ट करो, मैं तुम्हें 10 लाख का लोन दूंगा, और प्लस इस 10 लाख में तुम मुझे 6,50,000 ही घुरा देना, और कितना? 3,50,000 घुराना मत, मतलब रिटर्न मुझे मत करना। तो गवर्नमेंट ने क्या दिया? ये 3,50,000 का क्या दिया? छूट दिया। मतलब 35% क्या किया? ऑफ किया। मतलब मैं तुम्हें 100% लोन दूंगा, तुम मुझे ओनली 65% ही लौटाना, 35% तुम्हारे लिए क्या है? छूट है। क्या है? छूट है। इसी छूट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सब्सिडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सब्सिडीज। और याद रखना दोस्तों, सब्सिडीज हमेशा गुड्स के प्राइस को क्या करता है दोस्तों? घटा देता है। लाइक एलपीजी सिलेंडर तुम लोग सुने होंगे ना, पहले एलपीजी सिलेंडर याद है 800 का होता था, जिसमें से हम लोग 800 गवर्नमेंट को पे करके आते थे। मान लो कि सर एलपीजी सिलेंडर के बदले पे करके आते थे, ठीक है। तो 800 के बदले जो हम लोग क्या होता है, बैंक अकाउंट में 300 या 200 रुपीज आते डिपॉजिट हो जाता था ऑटोमेटिक। क्या होता था? वो क्या था? सब्सिडीज था। क्या था? सब्सिडीज था। जो एलपीजी सिलेंडर पे हम लोगों को जो सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दिया था ना, वो क्या होता है? सब्सिडीज। याद रखना, सब्सिडीज हमेशा गुड्स के प्राइस को क्या करता है? घटा देता है। क्या करता है दोस्तों? घटा देता है। देखो, they refer to the financial support। ये क्या होता है? they refer to the financial support given by the government to a company for the production of certain goods and services। मतलब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए कंपनी क्या करती है? किसी प्रोडक्शन फर्म को टैक्स में छूट देती है, ठीक है। चाहे लोन में क्या होता है, कुछ पैसे, जैसे 10 लाख का लोन था, तुम लोग 3,50,000 मत घुराओ, ठीक है। 6,50,000 नहीं मुझे घुराओ, तो 3,50,000 क्या है? गवर्नमेंट ने छूट दिया किसे? प्रोडक्शन यूनिट को। तो ये क्या होता है दोस्तों? सब्सिडीज होता है। क्या होता है दोस्तों? सब्सिडीज। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इन एलपीजी सिलेंडर्स आर सोल्ड एट ए सब्सिडाइज प्राइस, सब्सिडाइज लोअर द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। सब याद रखना, सब्सिडीज हमेशा मार्केट प्राइस के मार्केट, मतलब सब्सिडीज हमेशा गुड्स के मार्केट प्राइस को क्या करता है? घटाता है, ठीक है। अब थोड़ा समझो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है दोस्तों, और मार्केट प्राइस क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं मैगी के पैकेट के एग्जांपल दूं, ठीक है। मान लो एक मैगी के पैकेट बनाने में मैगी के पैकेट के एमआरपी का कितना होता है? 10 रुपए का एमआरपी आता है ना। तो इस मैगी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? बेसिकली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जैसे कि लैंड, लेबर, क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर चाहिए, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और एक क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। हम लोगों को मैगी बनाने के लिए 4 चीज चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर चाहिए। लेट सपोज मान के चलता हूँ, ठीक है। और मान लो मैगी बनाने के लिए कंपनी का मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ही पैकेट के मैं एग्जांपल दूंगा जिससे तुम लोग अंडरस्टैंड तुम लोग को ज्यादा अच्छा से हो जाए। तो मान लो एक मैगी के पैकेट की कीमत का दाम, मैगी के पैकेट की कीमत कितना होता है? 10 रुपीज एमआरपी होता है ना। तो मान लो इस मैगी के पैकेट को बनाने में 2 रुपये हम लोगों ने लेबर को दे दिया, लेट सपोज 1 रुपया हम लोगों ने लैंड को दिया, लेट सपोज 2 रुपया हम लोगों ने कैपिटल को दे दिया, लेट सपोज, ठीक है।
और 2 रुपये किसने ले लिया, एंटरप्रेन्योर ले लिया। तो टोटल कितना हो गया, 2 + 2 4 + 2 6 + 1। तो एक मैगी के पैकेट को बनाने में कितना हुआ, 7 रुपीज़ क्या है, कॉस्ट है ना। इस 7 रुपीज़ में प्रॉफिट क्या है, जुड़ा है। एंटरप्रेन्योर क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है नहीं लेता दोस्तों। तो इसमें 7 रुपीज़ ऑलरेडी क्या है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, फैक्टर कॉस्ट। मतलब फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट इज लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब जो लैंड लेबर कैपिटल को हम लोग जो पैसा देने के बाद पैसा देते हैं ना, तो उसी को सब कुछ प्लस कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। और याद रखना दोस्तों, फैक्टर कॉस्ट में हमेशा प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि देखो 2 रुपये, इसी में ऑलरेडी प्रॉफिट काउंटेड है, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो इस 2 रुपये में हम लोग मान लो प्लस 2 रुपये 1 रुपये कर दिए, 1 रुपीज़ प्लस कर दिए, तो कितना हो गया, मैगी की कीमत 8 रुपीज़ हो गया ना। तब मैगी फैक्ट्री से जब निकलेगी, मैगी जब फैक्ट्री से निकलेगी तो कितने रुपए में निकलेगी, 8 रुपीज़ में। क्यों, 1 रुपये क्या लगा, 1 रुपये हम लोगों ने क्या किया, टैक्स लगाया। क्या लगाया, टैक्स। हम लोगों ने गवर्नमेंट ने क्या लगाया, टैक्स लगाया। तो मैगी की कीमत कितना था, 7 रुपीज़ कीमत था, ठीक है। अब प्लस 1 रुपीज़ क्या लग गया, टैक्स। टैक्स कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लग गया। तो इस मैगी की कीमत कितना हो गया दोस्तों, 8 रुपीज़ में ये फैक्ट्री से निकलेगी। फिर ये किसके पास जाने वाली है दोस्तों, किसके पास जानेगी, ऑब्वियसली बात है डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने वाली है। 8 रुपीज़ में डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगी। फिर इसी 8 रुपीज़ में डिस्ट्रीब्यूटर कुछ क्या करेंगे, पैसा प्रॉफिट प्लस करेंगे। तो करते करते ये कितना, इसका कीमत कितना हो जाता है दोस्तों, 10 रुपीज़ एक मैगी का कीमत हो जाता है। तो याद रखना, फैक्टर कॉस्ट का मतलब, फैक्टर कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना, तो प्रोडक्शन करने के टाइम में जो भी कॉस्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अब फैक्टर कॉस्ट में हमेशा प्रॉफिट काउंटेड होता है। अगर फैक्टर कॉस्ट में हम लोग टैक्स जोड़ देंगे ना, तो क्या निकल जाएगा पता है, मार्केट प्राइस। क्या निकल जाएगा, जैसे कि 7 रुपीज़ का मैगी था, हम लोगों ने 1 रुपया टैक्स प्लस कर दिया, तो इसका कीमत कितना हो गया, 8 रुपीज़ ना। तो 8 रुपीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्केट प्राइस हो जाएगा। देखो, द मार्केट प्राइस इज द करंट प्राइस एट विच द गुड्स एंड सर्विस कैन बी परचेज और सोल्ड। अभी इसी 8 रुपीज़ में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूटर किसे बेचेगी, होलसेलर को। फिर होलसेलर किसको बेचेगी, रिटेलर को। तो ऐसे करते करते क्या होगा, मैगी का कीमत ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे 10 रुपीज़ होने वाला है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया हो। फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट में हमेशा याद रखना, प्रॉफिट काउंटेड होता है और मार्केट प्राइस में टैक्स काउंटेड होता है। समझ में आया तुम लोगों को। देखो फैक्टर वैल्यू समझ जाएंगे मार्केट प्राइस में। अगर फैक्टर वैल्यू एग्जाम में दिया हुआ है, हमें निकालने बोलेगा मार्केट प्राइस, तो हम लोग एनआईटी क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। याद रखना, मान लो मैगी की कीमत बनाने में कितना लगा, 8 रुपीज़, इसमें प्लस 1 रुपीज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 रुपीज़ उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा। और फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर वैल्यू मिल जाता है, एनआईटी को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर क्या तुम्हारा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब NFIA क्या होता है, NFIA क्या होता है, ठीक है। NFIA का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। मतलब बाहर से हम लोगों ने कितना कमाया, बाहर से हम लोगों ने कितना कमाया, उसी को क्या बोलते हैं, NFIA। जैसे कि मान के चलो 2 पर्सन का मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये है मिस चिंकी, ये मिस क्या चिंकी, ठीक है। ये है मिस मिंकी, ये मिस मिंकी, ये मिस्टर ने मिस, ठीक है। ये है मिस चिंकी, ये है मिस मिंकी। मिंकी रहती है इंडिया में, मिंकी कहाँ रहती है, इंडिया में, सॉरी चिंकी रहती है इंडिया में, अब मिंकी रहती है चाइना में, मान के चलो, ठीक है। कहाँ में, चाइना में रहती है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन हुआ, मिंकी गई चाइना काम करने, मिंकी कहाँ गई, चिंकी कहाँ गई, चाइना काम करने, और मिंकी कहाँ गई, इंडिया काम करने आई, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, 2 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड ही मान के चलो, 2 फ्रेंड ही, ठीक है। मैं ये एग्जाम्पल फिर से लेता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं एग्जाम्पल फिर से लेता हूँ। 2 मान लो 2 पर्सन है, ठीक है। ये है मिस्टर रवि, अभी मैं एग्जाम्पल परफेक्ट बताऊँ। ये मिस्टर रवि है, ये मिस्टर एलेक्स है। कौन है, एलेक्स है। ये मिस्टर रवि है, ये मिस्टर एलेक्स है, ठीक है। रवि रहते हैं USA में, और सॉरी एलेक्स रहते हैं USA में और रवि रहते हैं इंडिया में, ठीक है। 2 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड नहीं सॉरी, 2 लोग हैं, एक है मिस्टर रवि, एक है मिस्टर एलेक्स। एलेक्स रहते हैं USA में, रवि कहाँ रहते हैं, इंडिया में, ठीक है। रवि गए USA काम करने, एलेक्स आए इंडिया काम करने, ठीक है। जब रवि USA में काम करने गए तो USA इनको कितना सैलरी देता है, 20 लाख रुपीज़, कितना देता है, 20 लाख रुपीज़ महीने का।
और इंडिया वाले एलेक्स को कितना देता है 10 लाख रुपीस महीना का, 10 लाख रुपीस मंथली, और इससे महीना का कितना मिलता है 20 लाख रुपीस। मतलब एलेक्स कहाँ का रेसिडेंट है यूएसए का, और इंडिया रवि कहाँ का रेसिडेंट इंडिया का, ठीक है। तो बाहर से जब रवि को सैलरी मिलेगा तो इंडिया का नेशनल इनकम में काउंट होने वाला है। तो रवि बाहर से कितना कमा के लेके आया 20 लाख रुपीस, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, हम लोग को एब्रॉड से कितना इनकम आया 20 लाख रुपीस आया, और हम लोगों ने एलेक्स को कितना पे किया 10 लाख रुपीस, मतलब हम लोगों ने पे कितना किया 10 लाख रुपीस। मतलब ये जो नेट होगा ना, इसी नेट को हम लोग क्या बोलते हैं NFIA, क्या बोलते हैं दोस्तों NFIA, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, मतलब दैट इज NFIA, मतलब बाहर से नेट कितना आया, ठीक है। इट इज अ डिफरेंस, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी को नेट को क्या बोलते हैं हम लोग NFIA बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। NFIA देखो अब ऐसा हो गया, मान लो हम लोग मीन्स रवि इंडिया बाहर से कितना कमाएगा 20 लाख रुपीस, हम लोगों ने एलेक्स को कितना पे किया 10 लाख रुपीस, तो नेट कितना हुआ, ये मेरा क्या इनकम हो गया पॉजिटिव इनकम हो गया, समझ में आया। अब ऐसा हो गया रवि ने 10 लाख रुपीस कमा के आया, हम लोगों ने एलेक्स को कितना दिया 20 लाख रुपीस, तो इनकम क्या हो गया दोस्तों माइनस हो गया, मतलब इनकम नेगेटिव हो गया। जीरो मतलब क्या हो गया 10 लाख रुपीस हम लोगों ने दिया, 10 लाख रुपीस रवि ने कमा के लेके आया, तो इनकम क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। इन तीनों केस में इनकम क्या हो जाएगा जीरो। समझ में आया तुम लोगों को, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। NFIA कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। फिर एक कंपोनेंट्स ऑफ NFIA का कंपोनेंट्स क्या है, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय एंड नेट इनकम फ्रॉम एसेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेट कंपनसेशन तो अभी मैंने एलेक्स का एग्जांपल देना, नेट कितना बचा, और नेट इनकम फ्रॉम एसेट्स एंड मान लो कि इंडिया का कोई फैक्ट्री वगैरह बाहर में एग्जिस्ट करता है, या कोई फिशिंग वेसल बाहर में काम कर रहा है, तो वहां से जो भी पैसा आता है तो इसमें काउंट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना तुम लोग, अगर डोमेस्टिक इनकम क्या मतलब, डोमेस्टिक मतलब घर का इनकम, डोमेस्टिक का मतलब दोस्तों घर का इनकम, और नेशनल इनकम का मतलब डोमेस्टिक प्लस घर, डोमेस्टिक प्लस बाहर वाला, सॉरी, मतलब डोमेस्टिक इनकम मतलब घर का इनकम, और नेशनल इनकम का मतलब डोमेस्टिक प्लस बाहर, ठीक है। तो जब भी डोमेस्टिक इनकम दिया होगा और हम लोगों को कहाँ पे जाना होगा नेशनल इनकम में, तो हम लोग को NFIA को क्या करना पड़ेगा दोस्तों प्लस करना पड़ेगा, अगर नेशनल इनकम दिया तो जाना पड़ेगा डोमेस्टिक के पास, ठीक है। तो NFIA दोस्तों हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, तो ये याद रखना तुम लोग, ठीक है। फिर GDP क्या होता है, GDP का मतलब क्या होता है, GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है दोस्तों ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, GDP का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। GDP है देखो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक साल का अंदर में इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसके मार्केट वैल्यू को या मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं देश का GDP बोलते हैं, ठीक है। मान लो इंडिया में 10 लाख हजार करोड़ का प्रोडक्शन हुआ है इस साल, ठीक है, तो 10 लाख हजार प्रोडक्शन क्या हो गया हम लोग का देश का GDP में काउंट होने वाला है, ठीक है। देखो GDP प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक स्नैपशॉट ऑफ द कंट्री, मतलब GDP क्या बताती है देश का कंडीशन, मतलब इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है, तो देश के वो कैसे मालूम चलेगा GDP के हिसाब से मालूम होगा। अगर देश का GDP बढ़ रहा है तो इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। यूज टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द इकोनॉमी एंड इट्स ग्रोथ रेट, अगर देश का ग्रोथ रेट अच्छा है, इकोनॉमी अच्छा है, तो हम लोग ये बोलेंगे देखिए देश का GDP भी क्या है अच्छा है। तो GDP क्या है, GDP का मतलब एक साल के अंदर में इंडिया में जो एक साल का मतलब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स होना चाहिए। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है एक साल के अंदर में इंडिया में, तो वो क्या होता है, तो आपका वही होता है आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जो मैंने ये वीडियो बनाया था वो प्रीवियसली मैंने सर्कुलर फ्लो में ही पढ़ाया था, ठीक है। सर्कुलर फ्लो में कुछ साउंड इशू आया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो वो वीडियो मैंने यहाँ पे डाल दिया। प्लीज अगर उसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम हुआ ना तो इस वीडियो को आकर देखना, वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।